हेलो। मेरी वॉइस ऑडिबल है सबको? यस मैम। ओके ओके। गुड इवनिंग ऑल। कंटिन्यू करते हैं आज का टॉपिक हमारा डायबिटीज। ठीक है। सो यस्टरडे हम क्या डिस्कस कर रहे थे डायबिटीज में, जहाँ पे टाइम आउट हो गया था? कल हम क्या डिस्कस कर रहे थे? डाइट के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो डाइट में कितना डिस्कस कर लिया था? तो शुरुआत किया था। ठीक है, अभी विजिबल है ये? नो। विजिबल है। हाँ जी। ओके। मैम इसको थोड़ा जूम हो सकता है? अभी सही है? अभी हाँ विजिबल है? चलेगा। हाँ चलेगा। ठीक है, वो बाद में मैं सेंड कर दूंगी ना, मैं बोल दूंगी विजय जी को, तो उसमें आप फिर गो थ्रू कर लेना। ठीक है। ओके। 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 तो हम बात कर रहे थे डायबिटीज के बारे में, व्हाट इज डायबिटीज और उसका ट्रीटमेंट क्या है, डायग्नोसिस क्या है और साइंस एंड सिम्टम्स क्या है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि डायबिटीज मीन्स जब बॉडी को ट्रबल होती है ग्लूकोज को मूव करने में फ्रॉम ब्लड इनटू आवर सेल्स, जिसके कारण क्या होता है, जो ग्लूकोज लेवल होता है हमारे ब्लड का वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। दैट इज डायबिटीज मेलाइटस। सो इसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, गेस्टेशनल, एंड उसके अलग अलग साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं एंड फिजियोलॉजी होती है। सो दिस इज डायबिटीज। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि होता क्या है बेसिकली टाइप 1 में बॉडी जो है वो इनफ इंसुलिन नहीं बना पाती है, बिकॉज वहां पे जो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसके कारण टी सेल्स पैंक्रियाज को अटैक करते हैं। और टाइप 2 में जो बॉडी होती है इंसुलिन बनाती है बट टिश्यू जो होते हैं उसको रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। ठीक है। रिस्पॉन्स नहीं करने के कारण क्या होता है कि जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके साइड वो बाइंड नहीं होता, जिसके कारण ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो हमारा बढ़ जाता है। सो दिस इज डायबिटीज। अब आज हम टोटल मैनेजमेंट की बात करेंगे कि नेचुरोपैथी में हम इसे कैसे मैनेज कर सकते हो। नेचुरोपैथी में अमेजिंग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं जिनके थ्रू हम इसको मैनेज कर सकते हैं, हम इसको रिवर्स कर सकते हैं एंड हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं डाइट थेरेपी में। तो मैनेजमेंट में डाइट थेरेपी इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है। तो फास्टिंग एंड डाइट थेरेपी में क्या है, डाइट एंड फास्टिंग थेरेपी इज इंटेंडेड टू ब्रिंग अबाउट बोथ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। अच्छा खाएंगे तो अच्छा सोचेंगे तो हेल्दी रहेंगे, सिंपल। ठीक है। विच इज ऑल्टर्ड इन डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, ना फिजियोलॉजिकली पर्सन हेल्दी रहता है ना ही साइकोलॉजिकली रहता है। ठीक है। जो ट्रेडिशनल फूड पैटर्न होता है डेट इज यूज ऑफ जियोग्राफिकली अवेलेबल सीजनल फूड, ठीक है, इज एडवाइस एज इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज। इसका क्या मतलब है, देखो कहीं भी हम जाते हैं अगर एक अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट है तो हमेशा बोलता है कि सीजनल एंड लोकल फूड को कंज्यूम करो। ठीक है। इसके पीछे भी साइंस होता है। फूड जितना ज्यादा फॉरेन होगा उसमें उतना ज्यादा पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स एंड प्रिजर्वेटिव्स एडेड होंगे। फॉर एग्जांपल अवोकाडो और ब्लूबेरीज ये इंटरनेशनल है। ड्रैगन फ्रूट हो गया। सो बेसिकली ये इंडिया में ग्रो नहीं होते हैं या फिर बहुत स्मॉल स्केल में ग्रो होते हैं। तो जाहिर सी बात है जब वहां से वो यहाँ पर आ रहा है उसको इम्पोर्ट किया जा रहा है तो ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स उन्होंने इंजेक्शन डाले होंगे ताकि वो इतने दिन तक सर्वाइव कर सके, राइट। तो
वो हमारे बॉडी में जब हम उसका इनटेक करेंगे जाएगा, तो वो जितना ज्यादा हमें बेनिफिट नहीं देगा, उससे ज्यादा हमें हार्म पहुंचाएगा। ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट? सो या बट इसलिए मैम, हम्म बट मैम, avocado वगैरह nowadays it is being harvested in India as well. स्मॉल स्केल में मैंने मेंशन किया ना, ऑन स्मॉल स्केल अभी भी वो क्या है, कॉस्टली है तो बहुत अच्छा रिच सोर्स ऑफ फैट्स है एंड विटामिन है, विटामिन ई एंड ऑल। बट वही है कि स्मॉल स्केल में प्रोड्यूस हो रहा है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल के तौर पे एप्पल्स लो या मैंगोज लो, क्या उस वे में अवोकाडो प्रोड्यूस हो रहा है? नहीं, क्योंकि क्लाइमेटिक जो वेदर होता है इंडिया का वो डिफरेंट होता है फॉरेन कंट्रीज से। तो जहाँ पे सुटेबल होता है वहीं पे अवोकाडोज जनरली वो ग्रो करते हैं। एंड नॉट मच पीपल आर अवेयर अबाउट द क्वालिटीज ऑफ अवोकाडो रादर देन मेट्रो सिटी। ये बात सही है, लेकिन क्योंकि अवाकाडो बाहर के कंट्री में जो टेस्ट रहता था, इंडिया हम्म में उसका टेस्ट टोटली अलग है, ये बात सही है। बिकॉज मे बी बिकॉज इट इज बीइंग हार्वेस्टेड इधर ही ग्रो हो रहा है, इसके लिए शायद उसका टेस्ट डिफरेंट रहता है। ये बात तो सही है। हाँ। और एक बात मैम, मेरा क्वेश्चन है हम्म लोकल फूड के बारे में। जी। एग्जाम्पल, आई एम इन भुवनेश्वर, उड़ीसा, हाँ। एंड इन दिस वेदर हम्म apple etc cannot be grown. राइट। एप्पल एप्पल वगैरह तो सिर्फ इंडिया में वही कश्मीर, हिमाचल, वही एरिया में होता है। तो whether apple etc is beneficial for me or not, that is my question since long, but I still now I did not get it clear whether it can be help me or not. Surely it can help you. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एप्पल जो होता है उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो लो होता है, ठीक है। और एप्पल जो होता है वो इजीली अवेलेबल फ्रूट होता है, इवन दो वो उड़ीसा में प्रोड्यूस नहीं होता है। बट नियर बाई जितने भी हैं उड़ीसा के आसपास के जितने भी हैं वहां से वो इम्पोर्ट हो सकता है इजीली, तो यू कैन डेफिनेटली कंज्यूम एप्पल्स, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। But it is imported from Kashmir and Himachal. It is very far from here. वहां आने में बहुत ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं लगता है उड़ीसा तक, ये चीज है। ऐसे तो जो अल्फांसो होता है आम, वो बॉम्बे का बहुत ही स्पेशलिटी है, बट यूपी में भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वहां से आता है। और स्ट्रॉबेरीज वगैरह भी जो है वहीं से आती हैं, तो लोग लेते हैं। बट ये है कि उसमें लेसर चांस होता है प्रिजर्वेटिव्स का या फिर इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स का, रादर देन जो फॉरेन कंट्रीज के आ रहे हैं वो। एप्पल इज स्टिल बेटर अगर कंपेयर किया जाए टू ग्रेप्स। ग्रेप्स में सबसे ज्यादा केमिकल्स यूज होते हैं, सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स। सो उसमें थोड़ा प्रिकॉशन लेकर उसको अच्छे से थॉरोली क्लीन करके वी कैन कंज्यूम। और एप्पल तो यू कैन कंज्यूम इजीली, उसको अच्छे से वॉश कर सकते हो, यू कैन बेक इट और बॉईल इट वट एवर वे यू वॉन्ट टू कंज्यूम, और उसको रॉ भी कंज्यूम कर सकते हैं। इनफैक्ट वो डायबिटीज के लेकिन लिए एप्पल आइडियल में माना जाता है। लेकिन एप्पल में तो वैक्स कोटिंग रहता है ऑफ ऑफ सीजन में। लगाते हैं। देखो वैक्स तो वो लगाते हैं, अब वही है ना कि यू शुड नो कि कौन सा शॉप अच्छा है जहां पे यू कैन गेट इट। ठीक है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो उसको पूरा प्रॉपर वैक्सिंग करके देते हैं ताकि वो शाइन और पॉलिश लगे। बट द इसीलिए थिंग दैट इज होना द रीजन चाहिए आई ना। प्रिफर दैट इज द रीजन आई प्रिफर सबसे सस्ता चीजें जो उधर वही खरीदें, क्योंकि बनाना। सस्ते सस्ते चीजों में, नो, एप्पल वगैरह जो हो गया, एप्पल जो सस्ता वाला एप्पल है उसको ही लो, ताकि क्योंकि सस्ते वाला एप्पल में वैक्स कोटिंग नहीं रहती है। हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। उसका सब्स्टिट्यूट है, आप नाशपाती ले सकते हो, जामुन ले सकते हो, ठीक है, ये भी जामुन का चीजें। जामुन, लेकिन मैम सही बात बोलूं, उड़ीसा में साल में ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 दिन मिलती है, क्योंकि इधर ही लोकली लोकली प्रोड्यूस होती है। और जो उसका क्या है, 15 से 20 दिन अवेल मिलती है, बाकी साल में 15 से 20 दिन मिलती है। हाँ, तो वैसे जामुन जो होता है वो ये बरसात और गर्मियों में ही मिलता है कहीं भी। हाँ, हालांकि यहाँ पे 1.5 महीने 2 महीने तक रहता है। बट जामुन बहुत ही अच्छा होता है डायबिटीज के लिए, तो जब जब मिलता है तब तब लो। उसके बाद तो विंटर्स में यू कैन गो फॉर
गुआवा। ठीक है, गुआवा जो होता है वो इजीली मिल जाता है, और वो भी अच्छा होता है, हेल्दी माना जाता है डायबिटीज के लिए। तो रीजनल एंड सीजनल, मैंने बोला ना, सीजनल एंड रीजनल। तो जो रीजनल। सीजन में उसको तो लो ही, और साथ में इस चीज का भी ध्यान देना है कि वहां का ही है, लोकली प्रोड्यूस है। तो लोकली प्रोड्यूस जितने भी हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स हैं फॉर डायबिटिक पेशेंट, यू शुड गो फॉर इट। ठीक है। तो उसमें ठीक है। हमारे सैटेड फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं, ऑरेंजेस हो गए, आम लेमन्स भी हो होता है, गए। मैंगो ठीक है, भी है। यहाँ पे नहीं होते। मैंगो। नहीं नहीं, ऑरेंजेस होते हैं कि नहीं वहां पे उड़ीसा में? हाँ, ऑरेंजेस तो होती है। हाँ, तो ऑरेंजेस अच्छा होता है डायबिटीज के लिए, यू कैन गो फॉर हाँ। ऑरेंजेस। हाँ जी। ऑरेंजेस नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि उनका आम का, गर्मी का सीजन में आम भी होती है, उसका जैक फ्रूट भी होती है। अच्छा, बट आम के साथ ये है कि उसका ना ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। अगर किसी का जो शुगर लेकिन है वो मैं बहुत ज्यादा हाई है ना, तो नहीं लेकिन स्टार्टिंग में देते हैं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है, आम खा के ही मेरा डायबिटीज अच्छा हुआ है, इसीलिए मैं तो सबको बोलता हूँ आम खाओ। नहीं नहीं, आम खाया अच्छी बात है, लेकिन सबको आम सूट करे जरूरी नहीं है। या तो उसको रेगुलेट करके पेशेंट को प्रेस्क्राइब करो। ठीक है, बहुत बार होता है किसी किसी को दिक्कत नहीं करती है, पर बहुत बार होता है कि लोगों को दिक्कत भी होकर जाती है। ठीक। आम वैसे तो हेल्दी होता है, हमेशा ऑप्ट कर सकते हैं। बट आम क्या होता है, उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होती है कंपेयर टू एप्पल या पेयर या गुआवा या अदर फ्रूट्स। ठीक है, आम हो गया, वाटरमेलन हो गया, ये बहुत ही शुगरी होते हैं। वंस इन अ वाइल यू कैन ऑलवेज गो फॉर इट, बट मैं डेली एडवाइस नहीं करूंगी। मैं उसको वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक बोलूंगी कि यू कैन गो फॉर ट्वाइस अ वीक, और उसके साथ स्विच करो, फ्रूट स्विच करो। आइडियल तो यही होता है कि स्विच करो, क्योंकि आम में क्या होता है ना, वो रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए और बहुत फाइब्रस होता है। तो डेली भी नहीं खाना है, बहुत बार डेली खाओ क्योंकि वो गर्म नेचर का होता है, तो लूज मोशन भी हाँ हो जी। सकता है डेली डेली अगर बहुत सारा खा रहे हो। तो सब कुछ स्विच करके बैलेंस लेना चाहिए। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग। ठीक है, यू हाँ, कैन ये बात तो सही है, लूज मोशन होती है, ये बात सही है मैम। होता है। और ये बात सही है, मेरा जो एक्सपीरियंस मैं बोल रहा था, डायबिटीज हम्म। 450 से 5 दिन के अंदर मेरा ये ठीक हुआ था। और दैट ईयर आई कंज्यूम मैक्सिमम मैंगो इन माय लाइफ। और Okay. ये बात सही है, मेरा लूज मोशन हुआ था, तकरीबन 15 दिन तक लूज मोशन हुआ था। उसके बाद अब बिल्कुल सब कुछ, एवरीथिंग इज वाज नॉर्मल। हाँ, तो देखो एक्सपीरियंस में देर वॉज अ गुड थिंग, और वहां पे कॉन्सिक्वेंसेस भी यू हैव टू सफर फ्रॉम ना। तो वही मैं समझा रही हूँ कि जिस चीजों को अपने ऊपर इम्प्लाई किया है तो उन चीजों से सीखो। आम खाया ठीक है, लेकिन आम खाने के बाद क्या हुआ, इसीलिए बैलेंस बहुत जरूरी है। हर दिन हम पालक भी नहीं खा सकते। पालक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन एंड मिनरल्स का, लेकिन हम क्या हर दिन खा सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टिपेशन बनाता है। इसीलिए फूड का जो साइंस होता है उसको बहुत अच्छे से थॉरोली पढ़ने पे समझ में आता है कि कैसे क्या प्लान करना है। इट्स ऑलवेज बेस्ट कि हम उसको ऑल्टरनेट करके एडवाइस करें, कोई भी चीज है, एंड ना बैलेंस एंड मॉडरेट वे। ठीक, ये होता है ओके। आइडियल डाइट थेरेपी। ठीक है। तो इसमें बेसिकली यही दिया है कि जब रीजनल और सीजनल हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंज्यूम करते हैं तो जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है ना। ऑब्वियसली उसका मैंने रीजन बता दिया। ज्यादा एज्ड चीज नहीं खानी चाहिए। फॉरेन कंट्री में इतना ज्यादा कैंसर, चाहे वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो, लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम हो या कैंसर हो, ठीक है, वो क्यों इतना ज्यादा है? क्योंकि वो लोग एज्ड फूड बहुत खाते हैं, वेदर वो बेकन हो या फिर स्टेक हो या कुछ भी हो, उसको वो एज कर देंगे बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। तो ऑब्वियसली बात है, उसमें फॉरेन जितने भी बैक्टीरियाज एंड वायरसेस है उनका ग्रोथ होगा, और जब हम वो कंज्यूम करेंगे तो हमारे लिए अनफिट होगा। हर चीज जो एज्ड हो वो अच्छी नहीं होती है। हाँ, प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक्स नो डाउट कि अच्छा होता है, बट हर खाना बहुत एज करके खाएंगे तो दैट्स नॉट हेल्दी। इसीलिए खाना फ्रेश खाना चाहिए, और जो वहां पे आपके मिल रहा है वो खाना चाहिए। तो मैं कल पैलोलिथिक डाइट के बारे में बता रही थी। सो पैलोलिथिक डाइट जो होता है उसमें क्या होता है कि डाइट जो होता है डिवॉइड होता है ग्रेन्स और शुगर का, मतलब हम अनाज नहीं ले रहे हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, डाइटरी फाइबर्स का इंजेशन होता है, उसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स, पॉलीफेनॉल्स हो गए, ये सारी चीजें रेकमेंडेड होती हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि
वेट कंट्रोल तो अच्छा हो जाता है, बट पेशेंट बहुत बार वीक फील करता है, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट। सो पैलोलिथिक डाइट ये एग्जाम्पल के लिए है, बट मैं आगे बताऊंगी कि कौन सा डाइट आइडियल होगा फॉर अ डायबिटीज पेशेंट। उसके बाद वीगन डाइट दिया है, तो उसमें ऑब्वियसली हम कोई भी डेयरी प्रोडक्ट या एनिमल मीट कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। इसमें हम होल ग्रेन्स ले रहे हैं, लेग्यूम्स ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमें जितने भी विटामिन और फाइटो न्यूट्रिएंट्स है खाने के मिलेंगे, और जो पेशेंट है चांसेस ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, उसके साथ साथ बिसाइड्स द न्यूट्रिशनल बेनिफिट, फूड ऑल्सो अकाउंट फॉर हाई स्ट्रेस लेवल्स एंड वेट गेन बाय इन्फ्लुएंसिंग मूड, राइट, जिसको इमोशनल ईटिंग कहते हैं, जो मैंने कल डिस्कस किया था। क्योंकि इसमें क्या होता है, मेंटल स्टेट ऑल्टर हो जाता है, और पर्सन को क्या होता है, फोर्स करते हैं कि आप अनहेल्दी फूड खाओ। ठीक है, जिसके कारण मेटाबॉलिक चेंजेस होंगे, और उसके कारण क्या होगा, इन्फ्लेमेटरी जो पाथवेज हैं वो स्टिमुलेट होंगे। उसके कारण क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारा बढ़ेगा, और लॉन्ग टर्म में वेट गेन होगा, या फिर अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हमें होंगे। सो दिस इज इमोशनल ईटिंग। उसके बाद आता है कि डाइट जो कि लिनोलिक एसिड एंड उसके साथ लिनोलेनिक एसिड जो है उसमें रिच हो, डॉक्सा हेक्सोनोइक एसिड, ठीक है, या फिर एकोसैम्पेंटेनोइक एसिड जो होता है उसमें रिच हो। तो ये कौन से होते हैं ऐसे डाइट जो ओमेगा 6 और ओमेगा 3 में रिच होते हैं? सेसमे सीड्स हो गया, चिया सीड्स हो गया, जो नट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं ना कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ये कम करते हैं और इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि ऐसा डाइट ले जिसमें ये सारी चीजें पाई जाए, ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड अल्फा लाइनोलेइक एसिड एंड लाइनोलेनिक एसिड। ठीक है, और एक स्टडी की गई है, तो स्टडी में पाया गया अगर फूड को एक एडिक्वेट टाइम, जो प्रॉपर टाइम होता है उस टाइम हम कंज्यूम करें, और उसके ओरिजिनल फॉर्म में कंज्यूम करें, इसके कारण क्या होता है, जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक रहता है वो मेंटेन रहता है, और उसके कारण पॉजिटिव चेंजेस आते हैं डायबिटीज पेशेंट में। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग वर्क करते हैं उनका खाना क्या होता है, बहुत बार फिक्स नहीं रहता है, व्हेन दे शुड कंज्यूम एंड व्हेन दे शुड नॉट कंज्यूम। ऐसा होता है कि चलो आज तो ओवर टाइम कर लेते हैं, तो उसके बाद खाना खा लेंगे। ठीक है, तो वो दोपहर का खाना 4 बजे 5 बजे शाम में खाने, फिर रात का खाना 11 12 बजे खा रहे, जिसके कारण क्या होगा, बायोलॉजिकल जो क्लॉक है वो हमारा डिस्टर्ब होगा। वो डिस्टर्ब होगा तो जो हमारा नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस और फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब होगा। वो डिस्टर्ब होगा तो ये क्या करेगा, इवेंचुअली क्रॉनिक डिजीज का फॉर्मेशन लेगा, वेदर इट्स डायबिटीज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ऐसे चीजें जो हैं वो जनरेट होती है जब हम अपना जो एक रूटीन है वो फॉलो नहीं करते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जिसमें मीन्स कि हम बैठे हुए हैं पूरे टाइम, कुछ भी नहीं कर रहे, हम कंज्यूम तो प्रॉपरली कर रहे हैं जिसमें हम सारी चीजें खा रहे हैं, लेकिन उस एनर्जी को हम अगर कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, सो दैट्स फॉर नो गुड। इवन आप हेल्दी खा रहे हो, लेकिन अगर आप पूरे टाइम बैठे हुए हो तो दैट इज नॉट आइडियल। तो कोई भी पर्सन हो, वेदर वो वॉकिंग है या नॉन वॉकिंग है, दे शुड डू एक्सरसाइज ऑफ एनी फॉर्म। फिर वो चाहे योगा हो सकता है, साइकिलिंग हो सकता है, स्विमिंग, रनिंग, डांसिंग, एनीथिंग। ठीक है, इट्स ऑलवेज आइडियल कि कोई ना कोई एक फिजिकल एक्टिविटी हम 20 to 30 मिनट्स के लिए डेली करें। उसके बाद जानते हैं कि और कौन से फूड कंपोनेंट्स है जो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो मिलेट्स जो होते हैं डाइटरी कंपोनेंट, वो बहुत अच्छा सोर्स होते हैं डाइटरी फाइबर्स के। ठीक है, इसमें क्या होता है, नॉन स्टार्ची पॉलीसैकेराइड पाया जाता है, जिसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो कंपेयर टू अदर सीरियल्स कम होता है। ठीक है, तो मिलेट्स जो होते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट को अगर हम प्रेस्क्राइब करते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि उसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे कॉम्प्लिकेशंस को कम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ज्वार, रागी, बाजरा, ये हम पेशेंट को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप मल्टीग्रेन आटा जो होता है उसकी रोटी लो, बाहर वाली नहीं, घर पे पिसवाओ। तो उसमें क्या होता है कि ज्वार, रागी, बाजरा, मक्का, कुट्टू हो गया, चना हो गया, ये सारी चीजों को हम मिक्स करवाते हैं, 5 से 6 जितने मिलेट्स होते हैं। उसके बाद उसकी चपाती बोलते हैं पेशेंट को कंज्यूम करने को। तो वीट के कंपैरिजन में जब वो पेशेंट ये चपाती खाता है, तो उसका ग्लूकोज लेवल जो रहता है वो काफी हद तक रेगुलेट होता है, और पेशेंट भी बेटर फील करता है। कॉम्प्लिकेशंस भी जो होते हैं ना उतने ज्यादा नहीं बढ़ते हैं,
जब हम मिक्स आटा लेते हैं, मिक्स आटा में हम चना भी इवन मिक्स कर सकते हैं, या फिर मल्टीपल हम मिलेट्स भी मिक्स कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये पॉइंट नोट करने वाली है कि मिलेट्स जो होते हैं उनका जो तासीर होता है वो गर्म होता है, ठीक है। तो उसको हमेशा मॉडरेशन में कंज्यूम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे विंटर्स में हम मिलेट्स ले, दैट्स आइडियल, बाजरे की रोटी ले लिया या ज्वार की रोटी ले लिया या फिर उसकी खिचड़ी ले ली। बट गर्मियों में ना जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट को सूट करे। तो मैंने यही समझा है कि जो फूड साइंस होता है, मीन्स की न्यूट्रिशन की बात करें, तो ऑलवेज प्लान पेशेंट की हिस्ट्री लेने के बाद प्लान करो कि उसके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना सही रहेगा। अगर पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि उसको गर्मी जो है बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं होती है, वो अगर हाइपोथायरॉयडिज्म का केस है, तो बहुत बार होता है कि उनको गर्मी ना, उससे वो बहुत सेंसिटिव रहते, बर्दाश्त नहीं। तो उसमें अगर हम बहुत ही हीट इंड्यूसिंग फूड का वो करेंगे, प्रेस्क्राइब करेंगे, तो पेशेंट को दिक्कत होगा। तो इसीलिए हम उसको ये बोलेंगे कि ऐसा खाना ऑप्ट करो जो उसके शुगर को भी कंट्रोल करे और उसके लिए हेल्दी हो। तो अगर वो दो अनाज भी मिक्स करवा दे रहा है और मिलेट्स मिक्स करवा दे रहा है तो भी आइडियल है। गेहूं एंड हम वो भी जा सकते हैं, रागी जा सकते हैं, या फिर गेहूं के साथ हम चना जा सकते हैं। रागी जो होता है वो हम हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स को नहीं देते हैं क्योंकि वो गोइट्रोजेनिक होता है, ठीक है। जस्ट लाइक ब्रोकली और कॉलीफ्लावर एंड पीनट्स, जो रागी भी होता है वो गोइट्रोजेनिक होता है, उसको बढ़ाने का काम करता है। तो मेक श्योर कि हिस्ट्री टेकिंग प्रॉपरली ले रहे हो। और ये नहीं कि चलो साग सब्जी खा लो, हरी सब्जी खा लो, नहीं नहीं। अगर किसी को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, बढ़ी हुई है, ठीक है, या फिर ऐसे कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसमें हम नहीं बोलेंगे कि हरी सब्जी खाओ और साग सब्जी खाओ, क्योंकि वो नुकसान भी करेगा। तो बहुत केयरफुली हम सारी चीजों को प्लान करते हैं। समझ में आया कि डाइट इतना भी इजी नहीं है, बस वो ये नहीं है कि कंज्यूम फ्रूट्स या फिर कंज्यूम वेजिटेबल्स। ऑलवेज मेक श्योर कि पेशेंट के लिए क्या अच्छा और क्या हेल्दी है, और उसको कोई अंडरलाइन डिजीज तो नहीं है ना जिससे उसको नुकसान हो सकता है। तो ये चीजें हम ध्यान देंगे, ठीक है। तो अब ये तो मैंने बात कर लिया कि ये जो एक जनरल गाइडलाइन होता है उसमें क्या क्या कंज्यूम करना है। सो इसमें डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब मैं अपना बताती हूँ कि मेरे लिए क्या आइडियल और मैंने पेशेंट में इम्प्रूवमेंट देखा है। तो उसमें अकॉर्डिंग टू मी इट्स ऑलवेज आइडियल कि हम जो ब्रेकफास्ट है वो फ्रूट्स के साथ शुरू करें। अलोंग विथ फ्रूट्स, फ्रूट वन टाइप का लेंगे हम, वेदर इट्स एप्पल, पेयर, जामुन, या फिर हमारा कोई भी पपाया हो सकता है, कीवी हो सकता है, कीवी बहुत अच्छा होता है। उसके साथ हम नट्स एंड सीड को कंबाइन करेंगे। ये क्या करता है, उस ऑर्डिनरी फ्रूट को सुपर फूड में कन्वर्ट करता है। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, विटामिन्स को फैट्स और अदर न्यूट्रिएंट के साथ कंबाइन कर रहे हैं। तो जब हम नट्स एंड सीड्स सोक फॉर्म में फ्रूट्स के साथ लेते हैं तो हमको उसका ऑप्टिमम बेनिफिट मिलता है। तो वो कौन कौन से नट्स एंड सीड्स दे सकते हैं हम पेशेंट को? दे सकते हैं वॉलनट्स, आलमंड्स, फ्लाक्स सीड्स, चिया सीड्स, सनफ्लावर एंड पंपकिन सीड्स। ये शुगर के पेशेंट के लिए बहुत आइडियल होता है और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भर भर के पाए जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते ब्लूबेरीज या फिर ऐसे फैंसी फ्रूट्स एंड थिंग्स जो एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है। तो उसके लिए जो ऑल्टरनेटिव है यही है। जैसे कि वॉलनट्स बहुत एक्सपेंसिव होता है बट रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 होता है, तो उसकी जगह हम फ्लैक्स सीड बोल देंगे, अलसी का पाउडर बोल देंगे पेशेंट को लेने को। वो इजियर है, चीपर है, और सेम वर्क करेगा बिकॉज ओमेगा 3 में रिच है और हेल्दी भी है। तो हम यही चीज देखेंगे कि वो पेशेंट अफोर्ड कर सकता है कि नहीं, और अफ कर सकता है तो हम क्या क्या दे सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट अगर हम ऐसा देंगे तो सबसे आइडियल और अच्छा माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लंच की बात करें तो इट्स ऑलवेज गुड कि जो मैंने अभी चपाती बताई है मल्टीग्रेन, हम उसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो सैलेड ले ले, ठीक है। 2 से 3 टाइप के वो मिक्स करके वेजिटेबल्स को सैलेड बना सकता है। क्यूकम्बर हो गया, रेडिश हो गई, और उसके साथ टमाटर हो गया, अब बिट ऑफ लेमन जूस स्क्वीज करके, ठीक है। उसके साथ सब्जियों की बात करें तो करेला बहुत अच्छा होता है शुगर पेशेंट्स के लिए। मेथी का साग हो गया, सहजन हो गया, कुंदरू होती है। ऐसे जो वेजिटेबल्स होते हैं ये बहुत ही आइडियल होते हैं। एंड भिंडी, क्यों? क्योंकि इसमें जो इतने भी कंपोनेंट्स पाए जाते हैं वो शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल भिंडी की बात करें तो उसमें पैक्टिन पाया जाता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो हमारा
जो ग्लूकोज लेवल होता है अगर हाई हो जाता है उसको कम करने का काम करता है। तो हम बहुत बार पेशेंट को बोलते हैं कि भिंडी को आप ओवरनाइट सोक करो पानी में, और अगले दिन खाली पेट उसका पानी भी पी सकते हो, ठीक है। दिस इज नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट। अगर किसी का इंस्टेंट शूट कर जा रहा है ना ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा, तो हम उसको करेले का जूस दे देते हैं पीने को, उससे वो तुरंत कम हो जाता है, ठीक है। खाने के बाद ये खाना हो गया जिसमें रोटी सब्जी सैलेड हो गया, एंड दाल जो होगी वो पतली होगी, अरहर या मूंग की दे सकते हैं। चावल दे रहे हैं तो उसको थोड़े क्वांटिटी में देंगे तो बेटर रहेगा। सब्जी की क्वांटिटी ज्यादा रखना है, सैलेड की क्वांटिटी और रोटी की क्वांटिटी एंड दाल की क्वांटिटी एंड चावल की क्वांटिटी कंपैरेटिवली कम होगी, ठीक है। बिकॉज इट्स हार्डर टू डाइजेस्ट कंपेयर टू वेजिटेबल्स। तो अगर जब बॉडी को हील करना है तो ऑलवेज बेटर कि हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे रिलाई करें, ग्रेन्स को हम थोड़ा कम ले। तो पुराना चावल आइडियल माना जाता है। पेशेंट को अगर हम अनपॉलिश्ड राइस एडवाइस करेंगे वो बहुत अच्छा है। और उसके साथ हम कह सकते हैं अगर उसका शुगर लेवल स्टार्टिंग में ज्यादा है तो मेथी एंड सरसों का पाउडर कंज्यूम कर सकता है, हाफ अ टी स्पून, ठीक है। आफ्टर मील ये लेना है पाउडर। ये समझ में आया इतना, या फिर कोई डाउट है, कुछ पूछना है? नो, इट्स क्लियर। ठीक है, ठीक है। तो ये लंच हो गया। लंच के बाद अगर पेशेंट को शाम में भूख लग रही है तो हम पेशेंट को चाय की जगह ऑल्टरनेटिव देंगे, ठीक है। तो उसमें हम काढ़ा प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। वो काढ़े में क्या हो सकता है, हम गिलोय और चिरायता और कुत्की का तीनों का मिक्स करके पेशेंट को काढ़ा दे सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा होता है शुगर लेवल को बैलेंस करने में, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा तो उसको कम भी करता है काढ़ा। उसके साथ हम उसको रोस्टेड बादाम दे सकते हैं, पीनट्स दे सकते हैं, या फिर मखाना दे सकते हैं। ये सारी चीजें दे सकते हैं। ये चाय का ऑल्टरनेटिव है और ये हेल्दियर है और बेटर है। सिनेमम सिनेमन वाली चाय दे सकते हैं, दालचीनी जो होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। सिनेमन एंड मेथी वाटर दे सकते हैं, ज्वाइन मिक्स करके दे सकते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि हम क्या उसकी जगह हेल्दियर ऑल्टरनेटिव अनहेल्दी ऑप्शन की जगह दे सकते हैं, ठीक है। तो चाय की जगह हम ये दें, और ये देंगे तो मैम। रिकवरी है वो क्विक होगी। हाँ, हाँ मैम, डायबिटीज का काढ़ा एक बार प्लीज रिपीट करेंगे आप? ठीक है, ठीक है। डायबिटीज के पेशेंट को हम गिलोय एंड चिरायता का क्वाथ दे सकते हैं, ठीक है। कितना क्वांटिटी में मैम? इसमें क्या करते हैं, हम 2 कप पानी लेंगे, ठीक है। 2 कप पानी जब हम लेंगे तो उसमें 1 चम्मच गिलोय डालेंगे और 1 चम्मच हम अपना चिरायता डाल देंगे, ठीक है। ओके। जब वो 1 चम्मच, हाँ, मिक्स कर देंगे अच्छे से। उसके बाद जब वो 1 कप पानी, जब हमारा आधा कप बचेगा तब उसको हम छान के हम्म। पेशेंट को दे देंगे, ठीक है। ये 2 कप पानी के लिए हुआ। अब जब हम 1 कप पानी में बना रहे हैं तो जब वो 1 कप लेंगे तो हम आधा चम्मच उसमें गिलोय डालेंगे और आधा चम्मच चिरायता डालेंगे। और जब वो बॉईल होने के बाद आधा कप बचेगा तो हम छान के ले लेंगे, ठीक है। ये शुगर ठीक है मैम। पेशेंट के लिए थैंक यू। अच्छा होता है, गिलोय चुरायता एंड कुटकी, ये आप लोग लिख सकते हो। साथ में बेलपत्र, जो शिव जी को चढ़ता है बेलपत्र ना, तो एम्प्टी स्टमक हम हम्म। पेशेंट को बोल सकते हैं कि वो जब फ्रेश हो ले मोशन के बाद वो ऐश का जूस ले या लौकी का जूस ले। तो लौकी का जूस या ऐश का जूस, जिसको सफेद पेठा भी कहते हैं, जब वो लेगा तो 4 से 5 उसमें बेलपत्र डाल दे, ठीक है। ऐश गार्ड को पील कर ले, उसके सीड्स को निकाल के उसको मिक्स कर ले बेलपत्र डाल के, फिर उसको छान के एज इट इज कंज्यूम कर ले। तो बेलपत्र भी क्या होता है ना, बहुत अच्छा होता है शुगर लेवल को डाउन रॉ करने फॉर्म के लिए। में लेना है ना मैम? क्या? रॉ फॉर्म में ही लेना है ना? हाँ, ये रॉ फॉर्म में लेना है, ये जूस है, ये एम्प्टी स्टमक लेते हैं। हम्म। एशगार्ड जो होता है ना वो बेसिकली हम हमेशा एम्प्टी हम्म। स्टमक अर्ली मॉर्निंग लेते हैं और उसको काम करने में एटलीस्ट 2 आवर्स लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक स्क्रबर का काम करता है। इंटेस्टाइन में जितनी भी हमारी चिपकी जमा हुई गंदगी होती है ना वो उसको वॉश अवे कर देता है इंस्टेंटली। तो उसको लेने के बाद एटलीस्ट 2 घंटे तक हम कुछ खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं अपार्ट फ्रॉम वाटर, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे अपना फ्रूट, जैसा कि मैंने अभी प्लान बताया जो मेरे अकॉर्डिंग आइडियल है। सब लोग उसमें मिक्स एंड मैच कर हम्म। सकता है, अपने अपने आइडियाज दे सकता है, बट जो मैंने पेशेंट्स पे देखा है रिकवरी के लिए ये हमेशा आइडियल होता है कि जो ग्रेन्स है वो मिनिमम अमाउंट में लो और एक टाइम लो। उसके अलावा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो आइडियल होते हैं इस कंडीशन में उसका कंजप्शन ज्यादा से ज्यादा करें। तो एम्प्टी स्टमक उसको हम ऐश का जूस या
लौकी जूस दे देंगे बेलपत्र के साथ। उसके बाद 2 घंटे बाद उसको बोल देंगे कि वो अपना फ्रूट ले ले, एप्पल या पपाया या कीवी, वॉटेवर जो भी मैंने बताया, उसके साथ सोक नट्स ले ले। फिर लंच के टाइम वो सैलेड, चपाती, ढेर सारी सब्जी, थोड़ी सी दाल और चावल ले ले, ठीक। शाम के टाइम, और अगर वो चाहे तो हम 1 ग्रेन एट अ टाइम भी कर सकते हैं। 1 ग्रेन एट अ टाइम क्यों? क्योंकि 1 ग्रेन एट अ टाइम सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। मतलब एक अनाज एक टाइम पे ले लो, या तो चावल लो, या तो रोटी लो, या तो दाल लो। इससे क्या होगा ना कि खाना फटाफट पचेगा, और उसके बाद जो हमारा सिस्टम है वो क्लेंजिंग करेगा और हीलिंग में लग जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे क्विक होता है। बट वो अकॉर्डिंग टू सेवेरिटी ऑफ द डिजीज होता है, उसके हिसाब से प्लान करते हैं कि कितना सिवियर डिजीज है। फिर शाम के टाइम में पेशेंट को हम यही गिलोय, चिरायता एंड कुटकी का क्वाथ दे सकते हैं। उसके अलावा हम उसको मखाना दे सकते हैं, रोस्टेड पीनट्स दे सकते हैं। और रात में उसको जल्दी खाना खाने के लिए बोलेंगे। वो सबसे आइडियल है कि पेशेंट 7 बजे तक या 6 बजे तक खाना अपना ले ले। और खाने में क्या लेगा रात में? या तो सूप या तो उबली सब्जियां, कोई भी ग्रेन नहीं लेना है, और कोई भी ठंडी चीज जैसे कि दही या दूध कुछ भी नहीं लेना है। तो ये एक आइडियल डाइट चार्ट है, ठीक है, जिसमें मैम मैंने कुछ भी बता दिए। हम्म। मैम ठीक है मैम। स्प्राउट ऐड नहीं कर सकते? स्प्राउट्स बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा सोर्स होता है एंटीऑक्सीडेंट्स का। जब हम दिन का खाना ले रहे हैं या तो रात का जो सूप बना रहे हैं ना, उसमें क्या करेंगे, वही स्प्राउट्स को बॉईल कर देंगे। ये सूप की रेसिपी है, आप सब लिख सकते हो। स्प्राउट्स ले लेंगे, उसके साथ लौकी ले लेंगे, टमाटर ले लेंगे, थोड़ा सा गाजर और पालक, ठीक है। इसको एक साथ हम बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद जब वो बिल्कुल मशी हो जाएगा, उसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद ऊपर से थोड़ा सा जीरा पाउडर और सेंधा नमक डाल देंगे। ये सूप हमारा रेडी है। ये हेल्दी है, फुल ऑफ प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स है, और बहुत लाइट और इजी टू डाइजेस्ट है। तो ये तो कोई भी कंज्यूम कर सकता है, वेदर डायबिटिक या कोई हेल्दी पर्सन। ठीक है। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, रॉ सलाद नहीं दे सकते? रॉ सैलेड? अच्छा, मुझे स्प्राउट्स नहीं, का नहीं। सॉरी सॉरी, रॉ स्प्राउट, सॉरी मैम, सॉरी। स्प्राउट रॉ रॉ स्प्राउट। नहीं लेते हैं। रॉ इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि वो हार्ड टू डाइजेस्ट होता है, और जब वो प्रोसेस ऑफ स्प्राउटिंग होती है ना, उसमें क्या होता है, बहुत बार माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरियाज लग जाते हैं। इसीलिए उसको थोड़ा सा ब्लांच या स्टर फ्राई करके लेना ज्यादा अच्छा होता है। वो डाइजेस्ट भी इजीली हो जाएगा, और कोई ऐसे इन्फेक्शन के चांसेस भी जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो स्प्राउट्स लो, बट उसको थोड़ा सा बॉईल कर लो। फिर उसका स्प्राउट्स का चाट बना लो, एंड उसको ले लो। ओके। वो ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हो, फ्रूट्स खाने के थोड़ी देर बाद, या फिर जब लंच कर रहे हो तो स्प्राउट भी ऐड कर लो और सब्जियां भी ऐड कर लो। ये भी अच्छा है। ठीक है। हाँ, तो एक विंडो जो है ना, वो मैटर करती है नेचुरोपैथी में, फास्टिंग के लॉ के अकॉर्डिंग, कि कितने आवर्स का ईटिंग पीरियड है। और हर टाइम मंच नहीं करना है। अगर स्टार्टिंग में वो पेशेंट जो है वो बोल रहा है कि सर या मैम मुझे बहुत ही वीकनेस फील हो रहा है, तो थोड़ा सा बोल दो, गुड़ खा सकता है वो पेशेंट, बट ओनली जब उसे फील हो रहा है। एक बार वो जब चीजें साइकोलॉजिकली रिमूव हो जाएगी ना, तो पेशेंट बहुत ही हेल्दी फील करेगा, जब वो ऐसी डाइट और ट्रीटमेंट फॉलो करेगा। ठीक है। तो अभी तो हम डाइट की बात कर रहे थे, तो ये डाइट जो है वो आइडियल है। ठीक है, और उसमें जो मैंने हर्ब्स बता दिया कि बेलपत्र हो गया, कुटकी हो गया, चिरायता हो गया, गिलोय हो गया। उसके अलावा नीम बहुत अच्छा होता है, नीम की पत्तियां भी बहुत अच्छी होती हैं, है ना। और फेनिग्रीक जिसको मेथी कहते हैं, करेला, जामुन, ये सब कुछ हर्बल रेमेडीज हैं जो कि बहुत इफेक्टिव होते हैं, और शुगर के पेशेंट्स के लिए आइडियल होते हैं कंज्यूम करने के लिए। तो ये हमारा डाइट हो गया। ठीक है। डाइट में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई डाउट? नो मैम। मैम, सीकेडी पेशेंट के लिए जो हाँ। कुछ मतलब स्पिनच या टमाटर का जो सीड्स होता है, ये सब नहीं दे सकते क्या? उसको यूरिक एसिड बढ़ जाता है, इसमें क्या कितना सच्चाई है इसमें मैम? नहीं, देखो, टमाटर में सबसे कम अमाउंट में ऑक्सलेट पाया जाता है, उससे ज्यादा ऑक्सलेट स्पिनिश में पाया जाता है और बीट रूट्स में पाया जाता है। ठीक है। ऑक्सलेट जो होता हम्म। है, जो कि मना करते हैं। तो जो यूरिक एसिड जब पेशेंट का बढ़ता है, तो उसको हाई प्रोटीन डाइट मना करते हैं, जिसमें कि हमारे जो लग्यूम्स हो गए, राजमा हो गया, चना हो गया, छोला हो गया, उसके साथ फिश होता है, स्पिनच वगैरह हम्म। होता है, ये मना करते हैं। ये मैटर डिपेंड करता है कि उसका यूरिक एसिड बढ़ा है या ऑक्सैलिक एसिड बढ़ा है, स्टोन कौन सा है। ठीक है। तब उसके हिसाब से हम कहते हैं।
अगर डॉक्टर ये बोला है बहुत ज्यादा प्रोटीन रिच डाइट नहीं लेना है, तो इसका मतलब है कि उसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ठीक है। ओके। और टमाटर तो का बिया, हाँ हाँ पूछो। मैम, हाँ, तो सीकेडी पेशेंट के लिए क्या क्या मना है, फिर क्या नहीं ले सकते? सीकेडी पेशेंट है, सीकेडी मतलब होता है क्रॉनिक किडनी डिजीज, ऑल राइट। हम्म। तो हम्म। क्रॉनिक किडनी जो डिजीज होता है उसमें मल्टीपल डिजीजेस आते हैं। कौन से डिजीज के बारे में जानना है? वो तो हालांकि मैं क्लास लूंगी, बट किस डिजीज के बारे में बात कर रहे हो ये तो बताओ। हाँ, जो किडनी पेशेंट होता है तो उसके लिए क्या मना है वही पूछ रही हूँ, मतलब वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में। में ना मैं वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, किडनी पेशेंट में जो सीकेडी होता है उसका मतलब होता है क्रॉनिक किडनी डिजीज, ठीक है। तो हाँ। क्रॉनिक हम्म। किडनी डिजीज में मल्टीपल डिजीजेस आते हैं, मैं यही कहना चाह रही हूँ, ठीक है। एक या दो नहीं, उसमें ढेर सारे डिजीजेस आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर